हेलो दोस्तों, ए टू जेड ज्ञान ब्लॉगर में मजेदार कहानियों के साथ एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक है। आज की कहानी है एक अभिमानी पंडित की, जिसको अपने ज्ञान पर बहुत ही घमंड था। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक पंडित रहता था। उसे अपने व्याकरण ज्ञान पर बड़ा ही अभिमान था। वह जिससे भी मिलता था अपने व्याकरण ज्ञान का बखान करने लगता था। एक दिन उसे नदी पार करके दूसरे गांव जाना था। वह नदी किनारे जा पहुंचा और एक नाव पर बैठ गया। नाविक नाव चलाने लगा। अपनी आदत के अनुसार पंडित अपने व्याकरण ज्ञान का बखान उस नाविक से करने लगा। उसने नाविक से पूछा, क्या तुमने व्याकरण पढ़ा है? नाविक अनपढ़ था। बोला, नहीं पंडित जी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरा परिवार तो पीढ़ियों से नाव चला रहा है। पंडित उसे नीचा दिखाकर बोला, बड़े दुख की बात है कि तुमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। नाविक को बहुत बुरा लगा और बहुत गुस्सा आया, किंतु वह पंडित को कुछ उत्तर नहीं दे पाया। बस चुपचाप नाव चलाता रहा। तभी नाव बीच मझधार में पहुंच गई। अचानक तेज तूफान आया और नाव डगमगाने लगी। पंडित डर गया। तब नाविक ने उससे पूछा, पंडित जी, आपको तैरना आता है? तो घबराए पंडित ने कहा, नहीं, मुझको तैरना नहीं आता। तब तो पंडित जी, आपका जीवन व्यर्थ जाने वाला है, क्योंकि नाव भंवर में फंस गई है और बस डूबने वाली है। ये कहकर नाविक नाव से कूद गया। व्याकरण का पंडित नाव में बैठा रह गया। कुछ ही देर में नाव पलट गई और पंडित पानी में डूबने लगा। उसका सारा व्याकरण का ज्ञान धरा का धरा रह गया। जान बचाने के लिए वह मदद की गुहार लगाने लगा। तब नाविक ने उसे बचाया और किनारे पर पहुंचाया और बोला, पंडित जी, जान बचाने के लिए व्याकरण नहीं, तैरना आना चाहिए। इस तरह पंडित का अभिमान चूर चूर हो गया। वह समझ गया कि अपने ज्ञान पर अभिमान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं एक और ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी। ये कहानी है एक राजा और उसकी वफादार घोड़ी की। एक राजा के पास एक हिष्ट पुष्ट और सुंदर घोड़ी थी। वह उससे बहुत प्रेम करता था और उसका विशेष ख्याल रखता था। इसका कारण ये था कि युद्ध क्षेत्र में घोड़ी ने कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी। ये घोड़ी की वफादारी थी जिसने राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूर्ण वफादार बनी रही। जब वह बुढ़ी हो गई तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली। घोड़ी का बेटा भी बहुत ताकतवर था, मगर उसमें एक कमी थी। वह जन्म से ही काना था। इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहा करता था। एक बार उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं काना क्यों पैदा हुआ? तब उसकी माँ ने बताया, बेटा, जब तू मेरे पेट में था उस समय एक दिन राजा मेरी सवारी कर रहा था और मेरे कदम थोड़ा लड़खड़ा गए। इस पर राजा ने गुस्से में आकर मुझे एक चाबुक मार दिया था। शायद यही कारण है कि तू काना पैदा हुआ। ये सुनकर काना घोड़ा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि राजा की वजह से मैं जीवन भर के लिए काना हो गया। मैं राजा से बदला लूंगा। तो घोड़ी ने समझाया, नहीं बेटा, राजा हमारा पालक है, उसके प्रति गुस्सा करना गलत है। थोड़े समय के लिए अगर राजा हमसे गुस्सा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे प्रेम नहीं करते। इसलिए बेटा, तुम राजा के लिए हमेशा वफादार ही रहना। माँ के समझाने पर भी काने घोड़े का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह राजा से बदला लेने के लिए अवसर ढूंढने लगा। बहुत जल्द उसे यह अवसर मिल भी गया। राजा एक युद्ध के मैदान में काने घोड़े पर सवार था। उसके और उसके पड़ोसी राज्य के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। तलवारबाजी करते करते अचानक राजा घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मौत उसके करीब थी। काना घोड़ा उसे वहीं उसी हाल में छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फुर्ती दिखाई और राजा को फिर से अपनी पीठ पर बिठाकर उसकी जान बचाई। वह चकित था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस व्यक्ति ने उसे काना बनाया, उसने उसकी जान क्यों बचाई? क्यों उससे बदला नहीं लिया? ये प्रश्न उसने अपनी माँ से पूछा।
तो उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, तू आखिर मेरा बेटा है। जो संस्कार मैंने तुझे दिए हैं वह तेरी रग रग में बसा है। उन संस्कारों के विपरीत तू जा ही नहीं सकता। वफादारी तेरे खून में है बेटा, तू वफादार ही रहेगा। दोस्तों, इससे यह सीख मिलती है कि संस्कारों का आचरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन संस्कारों के साए में बच्चे का पालन पोषण होता है, वह उन्हीं संस्कारों में रहते हैं। ऐसे में अपने संस्कारों के विपरीत वह जा ही नहीं सकते। संस्कारों का सबसे बड़ा आधार परिवार है, जहां से संस्कारों की नींव पड़ती है। हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों की शिक्षा दे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी और क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताना।